सदल का गांव। दूधगंगा नदी की शीतल धारा बह रही है। पास ही में स्थित है 1000 साल पुराना भगवान आदिनाथ का जिनालय कल बसदी। 10 साल का विद्याधर यहां रोज आता और घंटों तक ध्यान लगाता। और एक दिन पुजारी जी से रहा नहीं गया। पास आए और बोले, विद्याधर जाओ बाहर, बच्चे लुका छिपी खेल रहे हैं, उनके साथ खेलो। यहां मंदिर में क्या कर रहे हो? मैं भी खोज ही तो कर रहा हूँ। खोज? किसकी खोज? स्वयं की खोज। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या प्रयोजन है इस जीवन का, इसकी खोज। विद्याधर, तुम और तुम्हारी ये बातें। बाल विद्याधर की कुशाग्र बुद्धि और परोपकार से वैसे तो पूरा सदल का गांव परिचित था, पर शायद उन्हें यह न मालूम था कि यही विद्याधर आने वाले दिनों में ज्ञान, तप और करुणा की जीवंत मूर्त बनेगा। भगवान महावीर के मूल्यों को सजीवन कर वह लाखों लोगों को आत्मविजय की राह पर खींच जाएगा। यही विद्याधर आचार्य विद्यासागर बनेगा और कहलाएगा वर्तमान का वर्धमान। विद्याधर का जन्म हुआ 1946 में शरद पूर्णिमा के दिन, माता श्रीमंती जी और पिता मल्लप्पा जी के घर। पूर्व जन्म के कोई संस्कार ही रहे होंगे कि बचपन से ही विद्याधर का मन आत्मा के गहन विषयों को समझने की ओर खींचने लगा। धर्म ग्रंथों का अध्ययन और उन्हें कंठस्थ करना विद्याधर के लिए सहज हो गया। 9वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद एक दिन पिताजी से कहा, लौकिक पढ़ाई से मेरा मन उठ गया है, अब अलौकिक को पढ़ना चाहता हूं। जिसको जानने से सब जान लिया, उस आत्मा को जानना चाहता हूं। और शालाभ्यास छोड़ विद्याधर बस अलग की आराधना में लग गए। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने सदलगा को सदा के लिए त्याग दिया। 1966 में वह जयपुर पहुंचे और आचार्य श्री देशमुख जी से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया। विद्याधर की आत्मज्ञान पिपासा बढ़ती ही चली। आचार्य श्री देशभूषण जी ने उन्हें गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी के पास भेजा। गुरुवर ने कसौटी करते हुए पूछा, विद्याधर जब नाम है तो विद्याधरों की तरह विद्या लेकर उड़ जाओगे, फिर मैं श्रम क्यों करूं? और विद्याधर ने उसी क्षण आजीवन वाहन त्याग कर दिया। गुरुवर के साथ पहली ही मुलाकात में जैसे विद्याधर के अंतर्मन में पड़े वैराग्य के बीज तत्क्षण फलीभूत हो गए। और 30 जून 1968 को अजमेर की पुण्य भूमि पर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी से दिगंबर दीक्षा ग्रहण कर बन गए विद्यासागर महाराज। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। विद्यासागर जी ने स्वावलंबन, निर्मोह, समता, सरलता और सहिष्णुता की पराकाष्ठा की। उन्होंने आजीवन नमक, चीनी, फल, हरी सब्जियां और मेवों का त्याग किया। वह दिन में एक बार ही आहार ग्रहण करते और चद्दर, गद्दी, तकिए का उपयोग किए बिना हर मौसम में सख्त सतह पर एक करवट में सोते। आत्म साधना जैसे जैसे प्रबल बनती गई, बाहरी चीजें एक के बाद एक सहज छूटती गई और भीतरी वैभव दिनों दिन बढ़ता ही चला। मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हुए विद्यासागर जी को गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी ने 22 नवंबर 1972 को नसीराबाद में अपना आचार्य पद सौंपा और उन्हीं का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और गुरु शिष्य के स्नेह की मिसाल कायम की। एक सच्चे साधु की तरह आचार्य विद्यासागर जी के कदम चलते ही गए। उन्होंने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात आदि प्रदेशों में लगभग 40,000 किलोमीटर जितना पैदल विहार किया। कभी घोर अरण्यों में से पसार होना होता तो कभी स्मशान में बैठकर ध्यानस्थ होते। ऐसे में भी उनके साथ रहे मुनिवर्यों को भी
अभय का एहसास होता। वो कहते, आचार्य जी है तो फिर किस बात का डर? अगर कोई कष्ट आएगा तो आचार्य जी पहले अपने आप पर झेल लेंगे। बुंदेलखंड के जनजातीय इलाकों से गुजरने में उस वक्त साधुजन भी कतराते, पर आचार्य जी के तेज ने इस क्षेत्र के लोगों को, खासकर युवाओं को जैसे चुंबक की तरह खींच लिया। उनके ज्ञान की आभा ऐसी थी कि जहां भी गए वहां लोग उनकी करुणामयी वाणी का आस्वाद करने स्वयं दौड़े आते। आचार्य विद्यासागर जी मात्र मोक्ष मार्ग के संत नहीं थे, वह समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के भी संत थे। वह सिर्फ जैनियों के संत नहीं थे, हर समाज, हर धर्म के लोगों को उन्होंने अपने प्रेम की धारा से भिगोया। उन्होंने देशवासियों को विदेशी मानसिकता की गुलामी से मुक्त होने का आह्वान किया और बुलंद पुकार किया, इस देश को इंडिया नहीं भारत कहो। उन्होंने वंचितों के उत्थान के लिए भारतीय परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों के अनुरूप राष्ट्र निर्माण का एक संपूर्ण मॉडल दिया, जिसके 5 आधार स्तंभ है। मातृभाषा में मूल्य आधारित शिक्षा, अहिंसक आयुर्वेदिक चिकित्सा, अहिंसक अर्थोपार्जन, जीवदया और राष्ट्र प्रेम, जिसमें आचार्य जी ने 3 चीजों को विशेष प्राधान्य दिया: हिंद की संस्कृति, हिंदी भाषा और हथकरघा। भारत की सनातन संस्कृति में हम गाय की माता की तरह पूजा करते हैं, तो फिर इस भूमि में मांस भक्षण के लिए गौ माता की हत्या कैसे कर सकते हैं? उनके शब्द थे, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। उन्होंने गौवंश मांस निर्यात के विरुद्ध मुहिम चलाई। उनकी प्रेरणा से दयोदय महासंघ की रचना हुई और भारत के 5 राज्यों में 72 गौशालाएं संचालित हुई, जिनमें अब तक 1 लाख से अधिक गौवंश को कत्लखानों में कटने से बचाया जा चुका है। दूसरे के दर्द को, वेदना को देख करके उसको मैं दूर कैसे कर सकता हूँ? अगर आंखों में पानी आ गया, समझ लो दूसरे के लिए रो रहे हो, ये धर्म है। उन्होंने हथकरघे को स्वदेशी अहिंसक आजीविका का माध्यम बनाया। उनकी प्रेरणा से अनेक स्थानों पर हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र खोले गए, जिसमें प्रशिक्षण पाकर वस्त्र निर्माण के द्वारा हजारों गरीब परिवार गरीबी से मुक्त हुए। देश भर में उन्होंने जेल और कैदियों के सुधार का महाकार्य चलाया। कैदियों को हथकरघा चलाने की तालीम दी गई और उनके द्वारा बनाए वस्त्र को बेचने के लिए केंद्र खोले गए। अनेक कैदियों के परिवारों को सुखमय भविष्य की नई दिशा मिली। आचार्य जी की प्रेरणा से शुरू हुए 3 प्रकल्प, अपनापन, श्रमदान और चल चरखा, आज जेल के कैदियों, ब्रह्मचारी भाइयों और ब्रह्मचारी बहनों द्वारा बनाए गए वस्त्रों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य चिकित्सा की दिशा में भी आचार्य जी ने सेवा की अस्खलित धार बहाई। उनकी प्रेरणा से कई चिकित्सालय और शिक्षा संस्थानों का निर्माण हुआ। आयुर्वेद को बढ़ावा देने हेतु उन्होंने जबलपुर में पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ का निर्माण करवाया। युवतियों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप संस्कारों से युक्त शिक्षा देने के लिए 5 प्रतिभा स्थली और जगह जगह छात्रावास स्थापित किए गए। भारत की नई शिक्षा नीति में भी आचार्य जी के विचारों का प्रमुख योगदान है। संसार के क्लेश से मुक्ति की राह पाने हजारों लोग आचार्य जी की शरण में आते, चाहे वह रूप का घमंड हो, धन का, ज्ञान या फिर पुण्य का। आचार्य जी प्रज्ञा के ऐसे मानदंड थे जिनके सामने लोगों के हर घमंड टूट जाते। आचार्य जी बड़े सहज उदाहरणों से श्रावकों को क्लेश मुक्ति के राज बता देते और फिर मुस्कुराते हुए कहते, किसी से कहियो मत। आचार्य पद के धर्म का वहन करते हुए विद्यासागर जी महाराज ने कई जिनालयों का निर्माण करवाया। उन्होंने 120 दिगंबर मुनि
172 आर्यिकाएं, 64 क्षुल्लक, 3 क्षुल्लिका, 46 एलक को दीक्षा देकर मोक्ष मार्ग प्रशस्त करवाया। यहाँ तक कि उनके माता पिता एवं भाई बहनों ने भी उनके मार्ग का अनुसरण कर दीक्षा ली। आज 3000 से ज्यादा युवाओं ने बड़ी बड़ी डिग्रियां और उच्च वेतन वाली नौकरियां छोड़ आचार्य जी द्वारा शुरू किए परोपकार के कार्यों में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इस महान संत की आभा के दर्शन हेतु राजनीति से लेकर हर क्षेत्र के आगवान उनके दर्शन के लिए आते और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते। शाकाहार की आरती उतारने वाला प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा शाकाहारी ही नहीं किंतु परमार्थ को भी जानने वाला आप लोगों के सौभाग्य से प्रधानमंत्री मिले हैं। उनको अच्छे ढंग से आप सहयोग देने का विचार करो। अभ्यास भले ही 9वीं कक्षा तक किया हो, आचार्य जी 8 भाषाओं के ज्ञाता थे। प्राकृत, संस्कृत और हिंदी भाषा में उन्होंने कई पुस्तक लिखे। साथ में जापानीज काव्य शैली के कई हाइकू की रचना भी की, जो मानवता को सदैव सत्य का पथ प्रदर्शित करते रहेंगे। राष्ट्रभाषा हिंदी में आचार्य जी ने रचा एक युग प्रवर्तक महाकाव्य मूक माटी। आज 22 से भी ज्यादा भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद हो चुका है। मोक्ष साधना और समाज कल्याण की साधना, यह दोनों में आचार्य जी ने समान भाव और उच्च मूल्यों को बनाए रखा। आचार्य जी अनियत विहारी थे। उन्होंने जीवन भर अपने आयोजनों के बारे में किसी से कोई खास बात नहीं की, और ऐसा ही एक आयोजन था अपनी मुक्ति का आयोजन। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में 3 दिन के उपवास और मौन धारण कर 17 फरवरी 2024 की रात को 2:35 पर आचार्य विद्यासागर जी ने समाधिस्थ अवस्था में शरीर त्याग कर दिया। भारत और विदेशों में बसे लाखों अनुयायी स्तब्ध थे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी सहित सभी राजनेताओं ने उन्हें अश्रुभीनी श्रद्धांजलि दी। कुछ ही महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था, मेरे प्रवास कार्यक्रम को बदल करके बहुत सुबह सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। तब पता नहीं था कि मैं दोबारा उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना ऐसी नहीं होगी या मेरी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण किसी काम में मेरा संबंध आया हो, 24 घंटे के भीतर उसका एनालिसिस करके मुझे उनका संदेश आता था। इन्हें कितने जागरूक थे और अपनी विराट आध्यात्मिक यात्रा, और उसके बाद भी वो हम सबको हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं। जीवन भर उतनी सौम्यता के साथ उनका लोगों को मिलना, उन्होंने हमारे युवाओं को परंपराओं से जोड़ा, गरीबों तक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाई। विविध राज्यों ने उनके स्मरण में राजकीय शोक की घोषणा की। उनके अनुयायियों के लिए तो जैसे उनके महावीर चले गए। अश्रु की धारा भले रुके न रुके, पर लाखों दिलों में यह बोध कायम रहेगा कि विद्यासागर कहीं जा नहीं सकते। चैतन्य रूप विद्यासागर शाश्वत है, सनातन है। हाँ, यह सत्य है, अपने दिल में बसा के रखियो, किसी से कहियो मत।